बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, कल हमने जो है वो फ़ाइल बनाना सिखाया था, बल्कि इसमें फ़ाइल हमने, यानी इसम की एक किस्म है जो मुश्तक़ात में से है। मुश्तक़ात का मतलब होता है जो किसी से निकला हुआ लफ्ज़ होता है। तो ये इसमें फ़ाइल यानी डूअर कैसे बनाते हैं अरबी में। डूअर करने वाला, सब्जेक्ट, वो कैसे बनता है। तो हम उसका तरीका कल हमने सीखा था। उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो वो क्या है, वो जो कॉमन है और ज्यादा है, वो है ये वजन। फाइल का वजन है फाइल। माजी का कोई भी लफ्ज ले लें जो 3 हर्फ का हो, 3 हर्फ का माजी। जैसे मैं कहूंगा शरेबा, उसने पिया। अब पीने वाला कैसे होगा, पीने वाला, तो उससे मैं बना रहा हूं फाइल का वजन होगा तो शारिब, पीने वाला। शारिब, पीने वाला। ये क्लियर था, ये जरा इजी था ना। एक मिनट। अच्छा, कल कहोगी ये भी नहीं आया। अच्छा जी, अब दूसरी बात। मसलन कत कतला, उसने कत्ल किया, मैंने माजी ले लिया, 3 हर्फ का है। इससे मैं अब बनाने लगा हूँ फाइल का वजन, तो वो है फातिल। कातिल। और ये भी फाइल का वजन है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो मेन बनाने का तरीका है ना इसमें फाइल बनाने का, वो अगर 3 हर्फ का हो तो वो ज्यादा होता है, इसलिए वो जो है इस तरह बनता है शारिब फाइल। और उर्दू में भी यही चल रहा है। अब जो दूसरा तरीका है ना, जो दूसरा तरीका है इसका, उसके बहुत सारे वजन हैं, बहुत सारे वजन हैं उसके। और उसमें से दो चार आपको आने चाहिए, दो चार। वो दो चार जो है वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे अइम्मा ने ये तलाश किया है। और वो क्या है, मसलन मुफलिह। बताएं इसका इसका वजन क्या है, वजन इसका, अगर मैं फेल में डालना चाहूँ तो, फाइन लाम में डालना चाहूँ, क्या लफ्ज है ये? कैसा वजन बनेगा इसका? ये आपने कल मीम से जो बताया था। नहीं नहीं, ये मुफलिह का बता, देखो मुफलिह। बताएं कैसे बनाऊं। सर ये तीन तीन हरफ का नहीं है, ये सलासी मुजरद नहीं है ये। नहीं नहीं, ये 3 के नहीं अलावा है ना, ये नहीं 3 नहीं, के ये अलावा का वो दिखा तीन रहा के हूँ। अलावा। हाँ 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 हाँ। के अलावा दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका वजन कैसे बनता है, वजन। वजन का पूछ हाँ, रहा हूँ। लाम। नहीं 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 नहीं, ये इसका देख नहीं रहे आप। जो लिखा हुआ है वही समझाओ ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइल है, तो मैं समझ गया भाई ये फाइल जो है सर शारिब। ये सर मुफली हो नीचे गया ना। एक सर मिनट, मुफैलू, फाइल सॉरी, होगा। मुफैलू। मुफैलू। बस बस, ये चीज चाहिए, ये हाँ, वजन ये है। आंसर है। अच्छा। ये क्या है, मुफइल, ये मैं क्या चाह रहा था, ये देखो ये वजन है असल में, आइन के नीचे मुफइल। जेर सर। अब पहला पहला क्या सीखा हमने, फाइल सीखा, फाइल। अब दूसरा हमने क्या सीखा, मुफइल सीखा, मुफइल। जैसे मुफलिह, एक वजन आ गया हमारे पास, इसकी मिसाल भी आ गई कुरान मजीद से, मुफइल। अब इसी वजन पर दूसरे देखो जरा, ये बात भी क्लियर हो रही है, लेकिन मैं जरा इसकी और मिसाल दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखो मोमिन, ये वही मुफइल का वजन है, मोमिन। बस आसान सी बात है। इसी तरह तीसरा देखो, मुस्लिह। हाँ जी। आप देख रहे हैं मुस्लिह, ये भी वही वजन है, ये वही वजन है जो कि मुफइल का वजन है, मुस्लिह। नीचे देखिए, मुफसिद, फसाद करने वाला। मुस्लिह जैसे करने मुजरिम। करने सर वाला। आइन कलमा के, सर आइन कलमा के नीचे जेर है, और इसलिए ये मुफइल और के वजन पे है, जिस तरह अरे सीन हाँ, के आप नीचे देखिए ना, जेर है। बिल्कुल। आप कोई भी निकाल के देख लो तो उसके इसके नीचे निकलेगा। जैसे जैसे हम कहेंगे मुस्लिम, मुजरिम। मुस्लिम, मुजरिम। मुजरिम, जुर्म करने वाला। मुस्लिम, इस्लाम लाने वाला। ये करने वाला होगा, ठीक है, डूर होगा। मोमिन, ईमान वाला, ठीक है। और अभी क्या बताया था हमने, ये सारे बहुत सारे अल्फाज हैं। इसका मतलब है कि हमें दो लफ्ज तो मिल गए, मुफ़इल का भी मिल गया और फाइल का भी मिल गया। अब आ रहा है हमारे पास मुस्तहज़िअ। देख रहे हैं? अब ये थोड़ा चेंज हो गया। बताएं इसका वजन क्या है, मुस्तहज़िअ का, बताएं जी। हाँ, म- सर ये वो दूसरे वाली किस्म है फाइल की, जिसमें वो तीन से ज्यादा हर्फ होते हैं, वो उसी का क्या कह नाम रहा हूं ना, बोला ये उसी का था। है ना, ये उसी का बता रही हूँ। देखो, देखो जिस जो एक ही था, वो सिर्फ एक ही था, जो 3 हर्फ का था ना, वो एक ही था, वो फाइल था, वजन। वो हो गया, खत्म हो गया कहानी उसकी। अभी आपको बताया था, दूसरा बताया था जो ज्यादा होता है, वो मुफइल के वजन पे ज्यादा आता है, मुफइल। वो भी हो गया। अब आपको तीसरा वजन बता रहा हूँ, तीसरा वजन, वो देखो वो क्या है, ये लिखा हुआ है, ये बताओ। मुफ ये है मुस, सर ये मुस, है मुस, मुस।
मुस, अच्छा मुस, पहले मुस लिखो, मुस, हाँ मुस्तफिल है ये, मुस्तफिल, हाँ जी तफ और फिर इल है, जी मुस्तफिल। मुस्तफइल। देखो मुस्तफ, सॉरी, ये मुस्तफइल, मुस्तफइल, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये देखो मुस्तफइल। अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये देखो मुस्तफइल लिख दिया ना, इसमें क्या इजाफी है? जी मीम, सीन और ते, ये तीनों तीन हर्फ इजाफी हैं, फेल के ऊपर आए हुए हैं शेप बनाने के लिए। तो मैं अब इसमें मुस्तहज़िअ बना रहा हूँ, मुस्तहज़िअ। तो ये बन गया मजाक उड़ाने वाला, सर मुस्तहज़िअ। ये मुस्ताफिल कहाँ से आया? ये इधर से आना लड़की, ये हजा है ना, हजा। ये देखो फेल देख रही हो, फेल, ये असल हर्फ क्या है? फा है और ऐन है और लाम जी है। ये तीनों उसके नीचे आ गए, ये हाँ। इजाफी हैं। तो ये इजाफी है, मीम, सीन और ते, ये हर एक में होंगे। जैसे यहाँ मुस्तहज़े में है, ये इसलिए में होंगे। ये शेप है ना, तीन शेप हो गए आपके पास। एक फाइल का था वजन, इसमें एक अलिफ इजाफी था। ठीक है, किसी भी असल हरूफ, असल तीन हर्फ होते हैं। तो जैसे शुक्र में, यानी ये मुफ्त जो है ये मीम सीन और ते हर वर्ड से स्टार्टिंग में होंगे, आएगा, हर वर्ड के हाँ स्टार्टिंग असल में। हरूफ होंगे, असल होंगे, लेकिन उसके साथ इजाफी हरूफ आते हैं, उनको पहचानना होता है, उससे शेप बनती है ना। तो वो जो शेप है ना, जी वो समझने की जरूरत होती है आपको। तो फाइल में क्या इजाफी है बताएं? फाइल में क्या इजाफी था? फाइल में अलिफ। अलिफ इजाफी था। तो मैंने शुक्र में एक अलिफ का इजाफा किया। बताओ अलिफ का इजाफा फेल में कहाँ शाकिर। किया गया है? कहाँ किया? शाकिर हो गया। शाकिर। नहीं, कहाँ किया गया है अलिफ का इजाफा? आइन कलमा के शीन बाद। एन के आइन बाद, कलमा के एन के बाद बाद है। अलिफ लगाया। हाँ, शाबाश शाबाश, पहले कलमे के बाद है। अब देखो फिर मैंने कहा मुफइल, अब इसमें क्या इजाफी है? मुफइल को देखो हाँ जरा, हाँ मुफइल, पाक कलमा के बाद है, सही इसमें है। क्या है? इसमें क्या फा इजाफी है? इसमें क्या इजाफी है? मीम। मीम मीम। इजाफी है। हाँ, मीम इजाफी है, मीम इजाफी था। देखो मुस्लिम, अब देखो मुस्लिम, फिर इसी तरह चुप। सर आवाज बहुत कट रही, किसी बीच में नहीं बोल रहे हैं ये बहुत। ये मैं कह रहा हूँ ना, मैं जरा म्यूट ऑल कर देता हूँ, थोड़ा चुप कर जाए। ये लड़कियां चुप नहीं करती, फिर कल कहेंगी कुछ समझिए। ये देखो यहाँ पे चीज को समझो, यहाँ पे मैं आपको उधर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। ठीक, अपना माइक ना खोले, माइक बंद रखिए। अब आ गया, देखो हमारे पास दूसरा आ गया वजन। वजन कैसे रहते हैं, वजन कैसे निकालते हैं? पहले आपने उधर गौर नहीं किया ना कि कैसे निकालते हैं। ये देखो हमारे पास असल जो ईंट, ईंट और गारा है ना, ईंट और गारा और पानी, वो क्या है? वो है फा, ऐन और लाम। इसी से सारे शेप बनते हैं। आप सबके नाम इससे बने हुए हैं, आप सबके काम इसी से बने हुए हैं। ठीक है, फे, ऐन और लाम से बने हुए। ये हमने एक जो है नुमाइंदा मिसाल ली है। ठीक है, हम इसी से सारा कुछ बनाते हैं। अब देखो मैं जैसे बना रहा हूं करने वाला, फेल है, फेल, फेल करने वाले को हम क्या बनाते हैं? वो क्या कहते हैं? फाइल। तो मैं अब यहाँ पे शुक्र लिख रहा हूँ, शुक्र। तो शुक्र करने वाला क्या होगा? शाकिर। अब मैंने शाकिर पे क्यों बनाया इसको? इसलिए बनाया कि ये तीन हर्फ का है, एक दो तीन हर्फ का है, तो इसलिए यहाँ ये आ गया मेरे पास। अब देखो मैं उसको दूसरा बनाता हूँ जो ज्यादा होता है। मैंने कहा मुस्लिम। देखो एक मैंने कहा जैसे इस्लाम, या असलमा, माजी इसका देख रहा हूं मैं, असलमा वो ईमान लाया, इस्लाम लाया। तो ये चार हर्फ का माजी बना है ना, इसलिए मैं इसका बना रहा हूँ मुस्लिम के वजन पर बना रहा हूँ। ये इसका ये होता है। ठीक है, जैसे आमना, ये देखो चार लफ्ज का है ना, चार है, दो अलिफ है और एक मीम एक नून, चार हर्फ का है, इसीलिए इससे मोमिन बनता है, करने वाला, ईमान लाने वाला, वो ईमान लाया। इसी तरह आप कोई भी ले लो तो वो अब चार हर्फ का मिलेगा, तो वो मोमिन के वजन पर होगा, मुस्लिम के वजन पर होगा। एक और वजन भी हम देखते हैं, तो वो हमने कहा जैसे एक लफ्ज होता है इस्तेहजा। इस्तेहजा का मतलब होता है मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाने से जो इसका होता है ना, जो माजी होता है, वो होता है इस्तहजा, यस्तहजिओ, इस्तहजा, यस्तहजिओ। अब इतना लंबा होता है, इसलिए इसके कैसे बनता है? इसका वजन जो बनता है वो है मुस्तफइल के वजन पर बनता है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये फा लाम तो आखिर में ठीक है, लेकिन मीम, सीन और ते इजाफी होगा। अब मैं इससे अगर बनाना चाहूंगा ना, तो मैं यही मीम, सीन और ते लिख दूंगा बगैर सोचे समझे, और फिर इसके असल हुरूफ लिखूंगा। तीन हुरूफ असल कौन से हैं? वो है हा, जा और अलिफ या हमजा। तो मैं दोबारा वही असल हुरूफ लिख दूंगा, मुस्तहज़। देखा आपने, ये ऐसे बनते होते हैं, मुस्तहज़, जैसे मुस्तफ़ाइल के वजन पर बना है। इसी तरह है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, इसके और दिखाता हूँ मैं, इसके बहुत सारे हैं वजन।
कहाँ गया लड़की का? अच्छा ये देखो मुस्तहज़े एक आ गया, एक ये बनता है। मसलन ये आपने देख लिया, बस काफी है इतना। फिर देखो मोहतदी, मोहतद, ये लफ्ज क्या है? मोहतद। ये वही वही लफ्ज है जो अभी हमने मुस्लिम का पढ़ा ना। देखो ये कौन सा वजन है? मुफ़अल है, मुफ़अल, मुफ़अल। जैसे क्या होगा? मोहतद, ये मोहतद है, ये भी ऐसे बनता है। अच्छा और क्या बनाऊं मैं? ये है मुहीत, मुहीत, मुहीत भी है। जैसे मैं कहूँगा मुहीत के वजन पर बहुत सारे होते हैं। जैसे जैसे मुजीब, मुजीब का मतलब होता है जवाब देने वाला, मुजीब। या आपने सुना होगा मुनीब, मुनीब का मतलब होता है बहुत तौबा करने वाला, मुनीब। इसी तरह मुहीत भी हो गया, मुजीब, मुहीत। अ, मुगीस, मुगीस लड़के का नाम होता है, मुगीस। मुगीस का मतलब है मदद सर करने वाला। मुनीर भी हो सकता है, मुनीर। मुनीर, मुनीर, मुनीर भी है, मुनीर। ये सारे नाम है, करने वाले होते हैं, कुछ ना कुछ करने वाले। मुनीर रोशन करने वाले को कहते हैं। अल्लाह पाक ने चांद को भी कहा है, ठीक है? तो मुनीर, तो ये सर देखो इसका वजन क्या? मुनीर का देखो ना, आप खुद तलाश करो। देखो नूर है ना, नूर, नूर तीन मुंह से हर्फ का। निकला ना। हाँ तो देखो अब ये वो और या तो चेंज होते रहते हैं ना, वो अलिफ और या तो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ या समझ लो, इसमें यहाँ भी अलिफ भी समझ लो। अब देखो मैंने अगर कहा है मुनीर, तो इसका असल वजन क्या होगा आप बता सकती हो ना? वो क्या है? मुफ, मुफ, मुफ। और क्या किया इसने? कुछ भी नहीं किया। क्या किया? मुफल, मुफअल। मुफ। मुफील। हाँ मुफ नहीं, मुनीर है। मुफ, मुफ। सर आइन के ऊपर जबर नहीं आएगा? मुफअल। सर ये तो वैसे ना, ये फाइल ज्यादा बेहतर ऐसा लग रहा है, फाइल का वजन है ये। हाँ, लेकिन मीम आ गया, लेकिन लग रहा फाइल लग रहा है बेहतर। एक मिनट, यहाँ पे आपको सारे वजन आपको यहाँ एक जगह पे दिए थे। वो कहाँ पे थे? एक ही जगह पे सारे दिए थे। वो कौन सी किताब में थे जो एक ही जगह पर सारे दिए हुए थे? मेरे पास है सर, भेजूं? आपने कल जो हमें दिखाए थे। जो सारे, हाँ जो सारे एक जगह पे देखो, यहाँ से भी आपको मिल ये एक सकते। ही बाप भी लिखे थे, फिल मुदारे लिखे हैं, इसमें फाइल वगैरह सब लिखे आपने हैं वो आपने साथ ही। होमवर्क भी किया है ना? हाँ उसमें उसमें भी है वो, आपके होमवर्क में यहाँ पे दिया है आपने। नहीं, मैंने नहीं होमवर्क किया सर, मैंने नहीं किया होमवर्क, मुझे अच्छा। माफ करें, अब की दफा तो मेरी बस हो गई थी। मैं तो रात से परेशान हूँ, आयशा को पूछे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पर से मुझे भी परेशान है। हाँ वही है ना हाँ, परेशान। लेकिन मेरे पास है, अगर आप कहते हैं मैं शेयर कर देती हूँ पूरा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था आपने ये, क्योंकि हाँ पूरे बाप लिखे थे। देना देना, भेजना 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 भेजना। जी मैं देखती हूँ, अभी देखती अच्छा मैं यहाँ देखो बताता हूँ आपको, यहाँ पे हमने जो पढ़े थे, ये देखो ये वजन है सारे के सारे किसके हैं? ये है आपके मफऊल, ये मफऊल के वजन है सारे। इस फाइल के वजन यहाँ है। ये देखो ये सारे आपके फाइल के वजन है, इसमें फाइल के वजन ये है। और ये देखो ये सारे मुशरिक, मुसलिह का वजन है, मुअल्लिम का वजन है, मुबल्लिग का वजन है, मुजाहिद का वजन है, हूँ। मुनाफिक का वजन है, मुस्तनसिर और मुस्तगफिर का वजन है। और ये जो अभी हमने पढ़ा वो मुनीर वाला, वो मुनीर वाला कौन सा, कहाँ है वो मुनीर इधर तो वाला? नहीं है। सर इधर नहीं है इसमें, लेकिन खैर वो भी है, इसमें सर फाइल का बहुत सारे वजन है। किसी भी हरफ का जब ये वजन निकालना है तो ये हमें कैसे पता चलेगा ये कौन से वाले के वजन में आ रहा है? हम उसका क्या रूट में देखेंगे उसके ना, रूट में इसका देखेंगे देखो कि इसके मुजर्रद है असल, या हाँ मुश्तक। इसका असल हर्फ देखो, वो भी देखो पूरा एक टॉपिक था जिसके वजन कैसे निकालते हैं। देखो असल हरूफ आपको पहचानने होते हैं। वो मैं आपको ये जो यहाँ से पढ़ा रहा था आपको, यहाँ ना इसमें सलामतीयून का मैं आपको पढ़ा था, लेकिन हमने वो पढ़ा नहीं, वो जो मैंने छुपा दिया था आपको से। देखो ये देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ना वो सिखाते होते हैं कि कैसे बनता होता है इसमें ये सलामतीयून के नाम से ना, ये सारे हरूफ इजाफी होते हैं। ये देखो ये देख रहे हैं आप, ये लफ्ज देख रहे हैं, सलामतीयून के हरूफ खास तरकीब से शामिल होने से बनते हैं। तीन हरफी होना, तीन हरफी में क्या करते हैं वो सलामतीयून के हरूफ, यानी ये जो सीन लाम अलिफ मीम ता सारे लेते या हैं। वो नून, ये जो है ना ये हरूफ इजाफी आते हैं अक्सर। सीन भी इजाफी आता है, लाम है, अलिफ है, मीम है, ये इजाफी आते हैं। तो उन्होंने एक अपना ये इस उस्ताद ने सिर्फ बनाया हुआ है और किसी ने नहीं बनाया, इसने बनाया हुआ है और कहा है कि देखो बहुत सारे ऐसे आते हैं। देखो इससे ये देखो मुहद्दिस, फाइल, खबीर, ये देखो खबीर। इसी तरह गफूर, किताब, बहुत सारे हैं जिससे वो बनते होते हैं, करने वाले बनते हैं, डोर बन सकते हैं, ठीक है? तो वो सारे सारे तो यहाँ नहीं दिए ना, तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाते हैं बंदा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू कर देते हैं।
तो ये देखो यहाँ से देखो, इस बाब में हम अस्मा की तामीर और उसमें तगय्युर और तब्दीली के लिए अस्मा बनाने का तरीका मुताला करेंगे। किस तरह 3 हरफी लफ्ज इल्म से आलिम बनता है, अब मालूम बनता है, ये इसमें असल हरूफ कहाँ है, एन और लाम और मीम, वो तलाश करने होते हैं। इसमें जो इजाफी है ना वो सलामती यून है, जो बताया आपको अभी, वो या मीम है, देखो मीम इजाफी है, लाम इजाफी है इसमें, और बाकी इल्म बच जाएगा, वो भी इजाफी है, मीम वो, एन और लाम और मीम असल है। तो ये एक पूरा टॉपिक है यानी जिसमें हम कहते हैं कि वजन निकालना, उसमें आपको यहाँ से मिल जाता है आपको, अगर आप शुरू जब जाएंगे ना यहाँ पर ना, कि कैसे वजन कैसे निकालते हैं किसी भी उसका, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा कि कैसे वजन कैसे निकालते हैं। वो फे फा फा ऐन और लाम होते हैं कि आपको इसके असल 3 हुरूफ का पता हो, यानी माजी का पहला हर्फ पता हो सर वो। ये आपने वो जो ग्रुप वाला करवाया था लेक्चर एक परसों हाँ करवाया, एक आपने वो जो होमवर्क में मैंने आइन कलमा फतहा कसरा वाला लिख के भेजा था नोट्स, हाँ, वो वाला कह रहे हैं। नहीं वो वजन निकालने का मैं आपको भेजता हूँ, मुझे एक मिनट सब्र करें कि वजन कैसे, यहाँ पे एक पूरा टॉपिक है उसको, वो हमने नहीं पढ़ा शायद आपके। ये देखो ये जो है ना, ये अस्मा की तामीर सलामतियून से, ये ये एक किताब ने दिया हुआ है ना, इसका नहीं मैं कह रहा, ये तो है सही, लेकिन आपको जो है ना, ये हम कोई भी किताब निकालते हैं ना उसका, देखिए ये जुमले कैसे बनते हैं ना, यहाँ इसी तरह होगा कि वजन कैसे निकालते हैं, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा कि वजन कैसे निकालते हैं, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया था आपको, ये या इस किताब में है, देखो ये किताब है, हाँ इसमें है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनते। अब ये देखो सवाल किया ना तो फिर वो हम लंबे चले गए, वरना तो वो उससे पढ़ लेना था हमने। क्या लड़कियां हैं यार, ये देखो औजान कलिमात, ये देख रहे हैं औजान कलिमात, ठीक है, एक ये टॉपिक है। सर हमें जब बेसिक का पता ही नहीं होगा कि रूट वर्ड कैसे है, ये कौन से वजन पे आ रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, बस हम भी इसीलिए घूम रहे हैं। ये देखो भाई यहाँ पे आ जाओ, 29, ये है औजान कलिमात, देख रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ से वो टॉपिक शुरू होता है, 29 नंबर पे है, ठीक है। यहाँ से आपको इन चीजों का बताते हैं कि वजन कैसे निकालते हैं। जैसे हमीद है, हमीद, हमीद में क्या इजाफी हो सकता है आपके ख्याल में, जो उर्दू वाले हैं, उर्दू सर वाले या ये कैसे पता लगे आपको, यही मैं कह रहा सर या हूँ क्योंकि हमद होता है ना, हमद, हाँ तो मैं ये कह रहा हमद हूँ, से वो निकले। देखो हमने ये कहा था इस बारे में, आप बहुत दफा कह चुके हैं हम लोग, और बहुत दफा ये डिस्कस कर चुके हैं कि आधी से ज्यादा जो अल्फाज है ना अरबी के, वो आपको पहले से आते हैं, उसमें आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन सा लफ्ज इजाफी है, पहले से ही पता लग जाता है आपको, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मतलब हमीद में आपको पता लग गया खुद ही कि इसमें कौन सा लफ्ज इजाफी है। इस तरह रिस्कुन है, करीम में भी यह इजाफी है, ठीक है, मुतकब्बिर में भी। अब ये बताओ, अब ये देखो ना, अब रिजकुन में क्या है? मुतकब्बिर, रिस्कुन में कुछ नहीं है, यहाँ देखो, इसमें यहाँ देखो, मुतकब्बिर में है तकब्बर, मीम ता मीम मीम इजाफी मीम है, मीम तकब्बर इजाफी है, से निकला। मीम इजाफी ता है, भी है वैसे तो, हाँ जी ता ता भी भी है, इजाफी है, ता भी किब्र, इजाफी है। किबर ये किब्र किबर हुआ। और क्या किबर इजाफी से है? है ना ये। एक मिनट यार, मुझे बताओ कौन सा लफ्ज इजाफी है, मीम ता और बा, ये ता, इजाफी आए हुए हैं। देखो मीम ता, एक बा भी इजाफी है, जी मुतकब्बिर, जी 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 शद्दा जी है जी क्योंकि जी जी दो शद्दा दा भी है किबर बा से है निकला है, किबर से लेके आए हैं, ठीक है। अच्छा जी। यहाँ कबीर को, तो कबीर में क्या इजाफी है, यहाँ या इजाफी या है। अकबर में देखें या तो हमजा इजाफी है। अलिफ, अलिफ अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब यहाँ वो क्या बताते हैं, कवायद देखो, जिन अल्फाज में असली हुरूफ 3 हो उन्हें सुलासी कहते हैं, जैसे हामिदुन या द्वाराबा, देखते हैं ना, ये क्या है, असली हुरूफ है, इनको सुलासी कहते हैं। जिनमें 4 हो उन्हें रुबाई कहते हैं, रुबाई, सुलासी और फोर रुबाई, अरबा से निकला है ना। जैसे कौकब, जैसे वसवसा। और जिनमें 5 हो असली हुरूफ उन्हें खुमासी कहते हैं, खुमासी, जैसे अनकबूत। ये देखो अब ये क्या है, ये क्या है, 5 हरूफ है ये। जो लफ्ज सिर्फ हरूफ असलिया से मुरक्कब हो उन्हें मुजर्रद कहते हैं, असली हरूफ से बना हुआ लफ्ज मुजर्रद कहलाता है। और जिसमें जायद हरूफ भी शामिल हों उन्हें मजीद फी कहते हैं, मजीद फी, जैसे किबर खुद तो सलासी मुजर्रद है, सुलासी मुजर्रद, लेकिन मुतकब्बिर सुलासी मजीद फी है, किस से निकला है, किबर से निकला है, जो कि सुलासी किबर था, से निकला। अभी ये सुलासी मजीद फी हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आगे जाओ, और इसमें क्या इजाफी, इसमें मीम ता और एक बा जायदा है, ठीक है ना, ये कह रहे हैं किसी फेल जी को, सर किसी फेल या इसमें मुश्तक, इसमें मुश्तक को जान लिया, फेल को तो जानते हैं, मुश्तक का मतलब क्या जी होता है, जो किसी से निकला हुआ होता है, ठीक है। और मसदर यानी जहां से लफ्ज बनते हैं, का मुजर्रद या मजीद फी होना उसके माजी सीगा वाहिद मुजक्कर गायब से पहचाना जाता है, वो कौन सा, अल्लाह
वो कौन सा होता है? पहला लफ्ज, सर पहला बहुत पहला मुश्किल लफ्ज। है सर, बाकी बहुत सीगा मुश्किल है वाहिद सुनो प्लीज। मुजक्कर सुनो ना गायब यार, सुनो ना, पहला कुछ सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना यार, सुनो ना, ये कौन सा है? देखो इसके नाम मुश्किल होते हैं ना। ये आपका फुप्पा का बेटा है, ये आपके मामू का बेटा है, उसका नाम मुगीसुद्दीन है, ये यास्मीन जहां है। अजीब अजीब नाम होते हैं। उसको क्या लगे आपको उससे यार? पता है आपको कि ये मेरे रिश्तेदार है, पता लगे आपको? ये इतना लंबा लिख दिया है माज। ये तो हम रोजाना ये बात में करता हूँ, ऐसी लड़कियां। जी 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 मैं सर। कहता हूँ ये वो तो एक है। ही लफ्ज है, नसरा, माना आ, इसकी बात कर रहे हैं यार। माना आ, जी जकरा, सही सुनमा, इसका नाम जो भी हो, दफा सही। करो। हाँ जी माजी जी का जी। बताने, पहला लफ्ज, माजी का पहला लफ्ज देखो, सीगा देखो, और वही है, उसकी बात कर रहे हैं कि उससे आप पहचान सकते हैं, उसका माजी आपको आना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं वो। अगर इसमें कोई जायद हर्फ ना हो तो उसे मुजर्रद समझा जाए, जैसे नसारा, कतला, दखला, मना, जकरा, सजदा, ये सलासी मुजर्रद है। बस ये क्या है? ये तो मजीद फी है ही हाँ। नहीं, इसमें कोई लफ्ज है ही नहीं। ये तो आसान 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 सी बात है, आसान अभी आसान। समझ आया कि ये सबसे क्या है, बड़ा। देखो ये हाँ। क्या है, आप सुन जब चुप करोगी ना तो सब कुछ आसान हो जाएगा। इसलिए तो ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से कहा ना कि ज़िक्रिया ने अर्ज किया, या अल्लाह, ये पहले भी आपने वादा किया था, तो ये लोग मुझ पे ऐसे हंसते रहते हैं, तो मुझे जो है ना आसान सी बात में बता दे, और मुझे कोई दलील दे देता कि मैं लोगों को बता दूं कि मेरा जो है बेटा होने वाला है इस उम्र में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम 3 दिन बोल नहीं पाओगे, 3 दिन तुम बोल नहीं पाओगे। अब 3 दिन वो खामोश रहे। उलमाए कराम ने लिखा इसके नीचे कि देखो, नेमत पाने के लिए खामोशी बहुत जरूरी होती है। जब आप खामोश हो जाते हैं तो नेमत मिल। ये क्या लड़कियां हैं? एक लफ्ज सीखने के लिए नेमत है एक लफ्ज सीखना, और वो तभी आएगा जब आप चुप करेंगी। क्या लड़कियां हैं, क्या लड़कियां, आपको दलील कुरान से देनी पड़ती है। अब देखो ना सारा, इसमें मैं बता रहा था कि देखो फा आला, ये है फा आला, इसमें तो कोई, अब आप कह नहीं कह सकते कि ये मैंने कैसे बनाया, ये कैसे, वजन कैसे होता है? तो वजन तो पता लग गया कि सबके ऊपर जबर है, तो ये इसका शेप है। वजन का मतलब शेप होता है, लहर बहर होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या मैं कहूं आपसे, जैसे 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 लाई हयात आए, खजाले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, बेहतर तो यही था कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या पर क्या करे जो काम न बेदिल लगी चले। ये जो मैं चले चले कर रहा हूँ, चले चले कर रहा हूँ आपको, ये क्या है? ये वजन है। इसी को वजन बोलते हैं कि एक लहर में हो, एक बहर में हो, उसमें चल रहे हो, उसी को वजन बोले। आप उसको शेप बोले, उसको सीगा बोले, उसको सांचा बोले, उसको ढांचा बोले, कुछ तो बोले आप, कोई भी नाम दे दो। तो ये ना सारा, ये फ़ाला है, ये इसके असल हरूफ हैं, उसके ऊपर सबके ऊपर जबर है। तो ये तो बात आसान है। अच्छा, इसका मुजारे यंसुरो, इसमें फ़ाइल इसका क्या होता है? नासिर बनता है, और इसमें मफ़ऊल इसका मंसूर बनता है। ये मफ़ऊल का वजन ही इसका वजन बना रहा है। ये देखो ना, हमारे गारे से बना हुआ लफ्ज हमें सिखाता है कि कोई भी लफ्ज कैसे बनाना है। तो ये मंसूर। अब मंसूर में देखो, मंसूर में मेरे पास मीम जो है मफ़ऊल, वजन तो सारा ठीक आ रहा है। तो इससे फा निकालो, नून है, ऐन निकालो, स्वाद है, लाम निकालो, रा है। तो ये क्या बन गया? नासर बन गया। ये है असल असल हरूफ ये है, और बाकी मीम इजाफी है, वो इजाफी है मेरे पास। और इससे भी पता चलता है ना, मफऊल के अंदर भी पता लग जाता है हमें कि मीम इजाफी है, वो इजाफी है। तो ये ऐसे ऐसे पता चल जाता है खुद देखते देखते भी। अच्छा, मसदर नुसरतन भी ये नुसरत हमने कहाँ से सीखा? ये हमें सिखाते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, ऐसे पढ़ पढ़ के हमें सीखते होते हैं। 20 जायद हरूफ के बावजूद सुलासी मुजरद कहलाएंगे। अच्छा, गर्दान के वजह से जायद हरूफ शामिल हो जाएं तो वो भी फेल मुजर्रद ही कहलाएंगे। इसी तरह रजुल सलासी मुजर्रद, तो रजुलान, रजुलान, 2 रजुल, और रिजाल भी सलासी मुजर्रद होते हैं, चूंकि इसका जो माजी है वो क्या है, वो सलासी है, 3 हर्फ का है। अब क्या मसला है फिर? मसला यह है कि अल्फाज का वजन मालूम करने के और इसके असली हरूफ को जायद हरूफ से अलग करने के लिए फा, ऐन और लाम को मीजान समझा जाए। मीजान का मतलब है पैमाना समझा जाए, पैमाना। वो हमारे पास पैमाना हो, यानी कि नापने के लिए, तो हम ये निकाल लिया करेंगे, अपने असल हरूफ निकाल लिया करेंगे, और बाकी जो बच जाया करेंगे वो हमें पता लग जाएगा कि ये इजाफी आए हुए हैं। जैसे मिसाल कराते हैं, सुलासी अल्फाज में फा पहले हर्फ की जगह होती है, ऐन दूसरे हर्फ की जगह, और लाम तीसरे हर्फ की जगह रखा जाता है। जैसे कलम, कलम है, क्या है कलम में? ये काफ जो है ना, काफ, इसको फा कलिमा बोलते हैं, लाम को ऐन कलिमा बोलते हैं, और मीम को लाम कलिमा बोलते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ लिख दूंगा ना कलम, तो ये अगर मैं कहूंगा काफ कौन सा कलिमा है, तो आप कहेंगे ये फा कलिमा है। मैं कहूंगा लाम कौन सा कलिमा है, आप कहेंगे ये ऐन कलिमा है। और मीम कौन सा कलिमा है, आप कहेंगे ये लाम कलिमा है। मैं कहूंगा ये क्या बातें कर रहे हो यार? आप कहेंगे यार इसकी बात कर रहे हैं ना, ये फा है तो फा, लाम है तो लाम, और मीम है तो मीम, इसको हम कहेंगे। ये हमारे हरूफ होते हैं। अच्छा ठीक है।
तो ये फ़अला हो गया, फ़अलुन। अच्छा, फ़रिहुन देखिए, फ़रिहुन फ़इलुन बन गया। अदुदुन, ये देखो फ़ाउलुन बन गया। ये वजन होता है। ये वजन कैसा है? मैं वजन के कहाँ से निकाल रहा हूँ? ज़बर ज़ेर से निकाल रहा हूँ। आपके पास कुरान मजीद में पहले से लफ्ज लिखा हुआ होगा, जैसे फ़रिहुन लिखा हुआ है, तो मैं आपसे कहूंगा इसका वजन क्या है। आप वजन छोड़ के ना मुझे पहले हुरूफ लिख के दे दो, ये वाले ऐसे लिखो, ठीक है। ये इसके ऊपर फा कलमे के ऊपर ज़बर है, ज़बर लगाओ। रा, ये जो ऐन कलिमा है, जो दरमियान का कलिमा होता है, उसके नीचे ज़ेर है, तो ज़ेर लगा दो। लाम कलिमा जो है, यहाँ पे हा है, इसके ऊपर पेश है, डबल पेश है, तो मैं ये लगा दूंगा। ये है इसका वजन, फ़इलुन। फ़रिहुन का वजन क्या है? फ़इलुन वजन है, फ़इलुन। अच्छा, कलमुन का वजन क्या है? मैं कहूंगा फ़अलुन है। अदुदुन का वजन क्या है? मैं कहूंगा फ़अलुन। ये क्या है? ये कोई समझने वाली बात है जो आपको डिस्कस करना चाहेंगे आप लोग? ये कोई डिस्कस करने की चीज है ही नहीं, तरह से कोई वजन, कोई परेशानी की बात इसमें है ही नहीं। जिस लफ्ज का वजन निकाला जाए, इसका जो हर्फ फा के मुकाबले में आए, उसको फाए कलिमा कहलाता है। जैसे कलमुन में काफ, और जो एन के मुकाबले में आए उसको कहेंगे, एन कलिमा को कहेंगे, कलिमा का लाम जो है ये एन कलिमा है। और जो लाम के मुकाबले में आए वो लाम कलिमा, जैसे कलमुन में मीम है, वो लाम कलिमा है। अच्छा, रुबाई लफ्ज का वजन मालूम करने के लिए फाइन के बाद एक लाम के बजाय वाव, और खुमासी के लिए तीन, अच्छा दो और सर, दो दो, वाव नहीं, दो। ये दो है, हाँ, ये दो है, और खुमासी के लिए तीन लाम लगाएं। अच्छा, जैसे काउ का बोन का वजन करना है, तो देखो मैं क्या लिखूंगा, फ़अलुन, फ़अलुन। ये उन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे ही करेंगे हम लोग। और अनकबूत में क्या करना है, फ़अलुन। अब ये इतना कम है ना, इतना रेयर है कि जरूरी नहीं कि आपको ये भी समझ आए। अगर आपको मुजर्रद की समझ आ जाती है तो वो काफी शाफी है आपके लिए, क्योंकि ये जब आएंगे आपके सामने तो आप इसको पहचान सकेंगे खुद ब खुद भी। यानी ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको। अब आप ये समझ लेना कि आप तो सारे 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 मिचोर हैं आप लोग ना। अगर कोई बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो नहीं समझते चीज को, आप फिर भी पढ़ा दें उनको, और वो निकल जाते हैं और वो खुद समझ जाते हैं वक्त के साथ, क्योंकि ये ऐसा ही है। बहुत रेयर होते हैं, जब आते हैं सामने तो हमें पता ही लग ही जाता है, हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वजन निकालते वक्त असली हरूफ के मुकाबले में फा एन लाम को रखे, और बाकी जायद हरूफ अपनी अपनी जगह पर बहाल रखे। जैसे मसलन किब्रुन है, एक लफ्ज है किब्रुन, तो वो फ़िअलुन हो गया, सबको पता लग गया भाई, ठीक है। अब कबीर आ गया ना, तो मुझे अंदाजा पहले से है कि या इसमें इजाफी हो सकता है, कोई बा काफ रा इजाफी नहीं हो सकता। ये यही हरूफ जो होते हैं यही इजाफी होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आ जाती है कि कौन कौन से हरूफ जो है वो इजाफी आते हैं और कौन से नहीं आते। ये देखो कबीर में क्या है, या इजाफी आती है, तो मैं बस क्या करूंगा, मैं लाम कलिमा से पहले या लगानी है मैंने, तो मैं फ़ईलुन लगा दूंगा, लाम से पहले या लगा दूंगा, उसको साकिन रखूंगा। अकबर में देखें तो अलिफ जो है वो इजाफी है, हमजा, और वो कहाँ लगा है, वो फेल के यानी फा कलमे से भी पहले लग दिया है, तो मैं ऐसे ही करूंगा, फेल के शुरू में अलिफ लगा दूंगा। तकबीर को देखो, इसमें एक या भी इजाफी है और ता भी इजाफी है, उसके मकामात देख लूंगा और फिर वहां पुट कर दूंगा। जैसे फा से पहले है ता और ऐन के बाद है या, तो वहां लगा दूंगा। ये बन गया मेरा सारा का सारा वजन है। आप चाहे कितने भी वजन बना लें, ऐसे बनते जाएंगे। अल्फाज का वजन पहचानने का बड़ा फायदा क्या होता है कि किसी लफ्ज के मादे यानी असली हरूफ के माना जानने से इससे बनने वाले तमाम अल्फाज जो है इसके मानी समझने में आसानी होती है। जैसे अकबर है ना, ये किबर से निकला है, किबर का मतलब होता है बढ़ाई, बढ़ाई, ठीक है। अब बढ़ाई है ना, तो बढ़ाई को मैं क्या करूंगा, अकबर अगर आ गया इस वजन पर, हम पहले समझ चुके हैं कि अकबर का जो वजन है ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे बड़ा। अब इस तरह अगर ये सिगर होता है, यहाँ लफ्ज सिगर, सिगर का मतलब होता है छोटा, सिगर, ठीक है, छोटा। छोटी, हाँ छोटा। तो मैं अगर बनाऊंगा ना असगर, तो मैं कहूंगा असगर। सबसे छोटा। इसी तरह कबीर है तो सुपरलेटिव हो सगीर, गया। अगर सगीर आ गया तो ये सगीर। सगीर, ये मुबालगा का दरमियान सीगा वाला। है, मुबालगा का सीगा है, मुबालगा का। तो मैं कहूंगा सगीर हाँ। भी बहुत छोटा, बहुत छोटा, बस इतनी सी बात होती है। तो ये हम इस तरह से सर ये जो फेल अपने आप में जो फेल जो लफ्ज है फेल, हाँ फा और आइन और लाम, हाँ सर हाँ, इसकी हाँ इसकी वो क्या है, हरकत क्या है, मतलब फेल फे कोई के हरकत, नीचे जेर है। कोई हरकत नहीं है इसकी। देखो ये ईंट है, ईंट है, ये देखो ना, ये अच्छा, कह रहा हूँ ये सिर्फ ईंट है, लेटर है इसके अंदर, जैसे ये वजन के नुमाइंदा अंदर है, हम कोई जैसे वजन, हाँ इसको आराब। इससे, इसी से हम लफ्ज बनाते हैं, घर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, आप मंदिर बना दें, गिरजा बना दें, आपकी मर्जी है। ईंटें हैं, ये पानी है, ये साथ गारा है, ये तीन चीजें हैं, ये तीनों मिला मिला नहीं के सर, आप तो कुछ बना इसकी लो। इसको मैं अगर हम उर्दू में इसको हम बोलते हैं फेल, फेल हमें यही याद है बचपन नहीं नहीं, से, वो हमें तो अलग यही है, पता वो है। तो फेल है ना, वो तो काम है।
हमने कुछ तो लेना था ना, कुछ तो लेना था, कोई नुमाइंदा लफ्ज हमने मिसाल के तौर पे तो रखना था ना, कुछ तो लेना था हमने ना। अच्छा तो सर उन्होंने ये वो जो हमने ये ले किबर लिया। है, लफ्ज किबर फेल के हाँ वजन पे है ना बेसिकली, या ये नहीं? फिअलन के वजन पर है, इसका अपना कोई वजन नहीं है, ये देख नहीं रहे, फेअलुन ये है। फा है, ऐन है, लाम है, कुछ नहीं इसका वजन। किबर का आपने कुरान अच्छा मजीद में अच्छा, देखा, सिर्फ लेटर है। ओके आप देखो, ओके आपने ओके कुरान ओके। मजीद में देखा किब्रुन लिखा हुआ मिलेगा, मैं आपसे कहूंगा यार ये जी किब्रुन का वजन क्या है, आपने कहा ऐसे फा डाल देना है ऐसे, और फिर ये हाँ देखना जी। काफ के नीचे जेर है, यहाँ फी के नीचे जेर लगाओ, हाँ, तो या बा जेर की डाल सुकून देना। है, सुकून लगा दो, यहाँ ये फाइन लाइन तनवीन है। के आप ऊपर हाँ ये लिखिए, इसका देखो। सर मुझे पता जितने लग भी गया, हरकत है। इसका वजन जो है वो फिअलुन है, मैं कहूंगा ठीक है जी जी फिअलुन जी, वजन है। अब इसी समझ तरह गई अब मैं मैं। कहूंगा कबीर का वजन क्या है, तो आप कहेंगे अच्छा मैं बताती हूँ, पहले फा लिखो, फिर ऐन लिखो, फिर लाम लिखो, फिर देखो यार इसके ये असल जो हरूफ थे इसमें इजाफी कौन सा लफ्ज आया, वो या एग्जैक्टली। आया हुआ है, पहला स्टेज ये है, अच्छा या आया है। दूसरा स्टेज ये है कि कहाँ आया हुआ है, तो आप देखो लाम कलिमा से पहले, लाम का समझते हैं लाम किसे कहते हैं, असल हर्फ का आखिरी, जी आखिरी वो रा है इसमें, तो रा से पहले है, तो मैं यहाँ या लगाऊंगा। अच्छा फिर आप जबर जेर लगाना शुरू करो, फा पे जबर है, बा के नीचे जेर है, ये या सुकून में है, और लाम पे तनवीन है। फ़ईलुन सर वजन है इसका, कबीर का वजन फ़ईलुन है सर। फाइल। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कहूंगा सर अकबर का अगर ये जो 4 वर्ड्स हैं, ठीक है, फेअलुन, फाइलुन, अफअलु और तफईलुन, अगर ये 4 वर्ड्स हमें याद हों तो बाकी उनको कर हमारे लिए इनफ है ना ये। मैं कह रहा हूँ कि ये तो आपको अब आपका पहला दिन है या दूसरा दिन समझ लो, तो आपको ये बहुत ज्यादा है, आप समझने की कोशिश करो कि जब जी चीजें पढ़ते जाओगे ना, ये खुद ब खुद आपको क्लियर हाँ, होता समझ आ जाएगा। जाएगी। ये ग्रामर में चीजें बड़ी मुश्किल लिखी होती हैं, ये होती नहीं है मुश्किल, जी। लेकिन वो इतना हम्म। मुश्किल कर देती है कि मैं अब आप दुबई चली गई हो ना, दुबई में जाके देखो, इतने मुश्किल नाम लिखे होते हैं, इतने अजीब अजीब नाम लिखे होते हैं, आपको कोई फर्क पड़ता है उससे कि उनके दफ्तरों के नाम क्या है, उनके शयूख के नाम क्या है, आपको शायद पूरे जो बादशाह है आपका उसका नाम भी नहीं आता होगा, क्योंकि बादशाह का नाम पूरा क्या नाम है उसका, उसके सारे तो एक जैसे हैं, एक ही नाम है सबके। हाँ, तो इसकी एक जरूरत ही नहीं है नाम है हमें, सबके। मैं कह रहा हूँ आपको जरूरत नहीं है उसकी ना, आपको इस तरह यहाँ भी जी जरूरत नहीं जी। पड़ती है आपको, आप दुबई में रह सकती हैं, इस तरह आप कुरान समझ सकती हैं आप, इसके बगैर भी इंशाल्लाह, परेशानी की बात नहीं नहीं, आज भी तीसरा दिन है तो हमें मुझे तो बहुत हाँ, समझ आ रही अभी है, अभी कल तो थोड़ी अभी तो कम कुरान थी, मजीद आज में बहुत आएगा, ज्यादा। कुरान मजीद में आज ये ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो गया, देखो कल भी था। कुरान मजीद में जो है वो आपको एक लफ्ज जो है वो सैकड़ों बार आने वाला है, एक ही लफ्ज, तो जब वो जी आएगा बार बार तो आप आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि इसके लिए देखो कोई कोई टाइम मुहद्दद नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना हमारी पूरी उम्र इसमें लगनी है, और जो हम जितना सोचते हैं ना, तो हम अल्लाह ताला का हुक्म मान रहे हैं कि अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में गौर करो। कुरान मजीद में गौर करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ साइंस निकालो कुरान मजीद से, आप कुरान मजीद से सिर्फ इबादत निकालो या नुक्ते निकालो, रूहानी नुकात निकालो, नहीं ऐसा नहीं है, इसके सीरत के पहलू निकालो, ये एक समंदर है, बस लगे रहो यहाँ, ये जिंदगी है आपकी, इसी समंदर में रहो। बिल्कुल। यही तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा कुरान पढ़ने की वजह से दुआ के जो है दुआ का टाइम न मिल सका उसको, तहज्जुद का टाइम है जैसे, और आप कुरान मजीद पढ़े जा रहे हैं और वहाँ अजान हो गई, तहज्जुद का टाइम निकल गया, तो फरमाया कि उसको जो है वो सब कुछ मिल जाएगा जो उसकी जो उसने जो वो चाहता है और जो नहीं चाहता। एक हदीस पाक में अगर देखूंगा तो फिर आपको मैं भेज सकता हूँ कि मैं देखूँ कि असल हदीस का क्या है, लेकिन कुरान मजीद आपको दुआ से मना कर देता है, यानी मना करता है, रोक देता है आपको, कि आप वो कहते हैं मैं जरा ये रुकू खत्म करूँ, ये पारा खत्म करूँ, ये सूरत खत्म करूँ, और टाइम निकल जाता है, दुआ का टाइम नहीं रहता, तो अल्लाह ताला आपको वैसे दे देगा। तो ये जो हमारी उम्र है ना, हमारी उम्र इसी में बीत जाए तो ये टाइम जगह पे लग गई है उम्र तुम्हारी, इसमें हमने सोचते रहना है, हमने सोचते रहना है, ये कभी खत्म नहीं होंगे ये मसाइल, और ना ही हमारे इसमें मारिफ खत्म होंगे। एक बड़े बड़े आलिम होते हैं, ये जो बड़े बड़े आलिम होते हैं आप क्या समझते हैं, ये एक दूसरे को सुनते हैं तो क्या सुनते हैं, नए नई बातें सुनते हैं, उनको पहली मर्तबा देख के वाह वाह कह रहे होते हैं, वाह वाह क्या बात निकाली यार, और वो ज्यादा अच्छी जो है ना वो दाद दे सकता है, जो उसको पता होता है कि यार ये क्या जबरदस्त बात निकाली बिल्कुल इसने। हाँ, तो वो यही होता है, सारी जिंदगी ये चलता रहेगा हमारा, तो ये आप परेशान ना हो, ऐसा ना करें कि अभी सारा मैं आपको दे दूं और आप सारा समझ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल। चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। थोड़ा थोड़ा समझो, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि इसको, ये लड़कियां ऐसे ना अपने इतनी टेंशन में हो जाती है ना कि घर वालों को भी टेंशन लगा देते हैं, शोर बेचारा उसके हाथ पांव फूल जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, हालांकि एक काकरोच होता है, एक वो जो क्या होता है वो जो छिपकली होती है, उसी से जना इतना शोर मचाती है जैसे सांप निकल आया, कोबरा सांप निकल आया, वो बेचारा शोर भी घबरा जाता है कि क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह खैर करेगा। तो इतना ज्यादा ना घबराया करो, मैं बार बार कह रहा हूँ 10% याद करो, 15% याद करो, 20% याद करो, बस काफी है ये। आपको बार बार ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आगे आपके पास कुरान मजीद है ना, ये तो मैं सिर्फ आपको मानूस कराने के लिए चीजें दिखा रहा हूँ आपको। आपको मैंने कब कहा है कि आप इसको पूरा पूरा याद करना चाहिए, कल सारा याद होना चाहिए आपको, कब मैंने कहा, एक दफा भी नहीं कहा आपको, इसलिए कि मुझसे मुझे खुद इतना सारा नहीं आएगा तो मैं क्या बताऊंगा आपको, मैं इस दुनिया में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको मैं उठा के आपको बता दूं और वो कहेगा कि मुझे सारा आता है।
अब बेफिक्र होके बस पढ़ते रहो, 100% मुझे आता है, कोई नहीं है ऐसा, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जिसको भी सुनेंगे ना वो कहेगा आपको, मैं परसों पढ़ रहा था तो मेरे जहन बड़े, ये मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया, और मैंने कहा आपको बता दूं बड़ा प्यारा नुक्ता है, देखो अब वैसी बातें कर रहा है, मैंने परसों देख रहा था, अंदाजा करो, परसों देख रहे थे यार, तुम कब के आलिम बने हुए हो, अभी कह रहे हो कि मैंने परसों देखा तो मैंने ऐसे देखा। ये क्यों ऐसा होता है? ये ऐसे ही चलता रहता है, ऐसा ही चलता रहेगा आपके साथ। यही तो मजा है कुरान मजीद का। आप कुरान मजीद को जितना पढ़ते जाएंगे ना एक आयत को ना, और मेरे उस्ताद हैं जब वो शुरू करते ना खिताब तो कहते थे कुल हुवल्लाहु अहद, तो मैं कहता यार ये तो मैं सुन चुका हूँ, फिर दोबारा वही और नई बात सुनाते थे, नई बात सुनाते थे, और मैं इतना हैरान होता था, मैं कहता यार ये क्या है यार, इतनी ज्यादा बातें एक ही आयत से कैसे निकाल सकता है कोई। तो इतना ऐसा होता रहता है, बस अल्लाह पाक जिसको जितना देना चाहता है ना, जिसका मन जितना साफ होगा उसको मिलता जाता है इंशाल्लाह, नई चीजें निकलेंगी और यही चीजें निकला करेंगी। आपको पता है कि ये जो सर्फ व नहव है इसमें भी मजहब बने हुए हैं, इसके अंदर भी मजहब होते हैं, तो आपको भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला अदा करेगा, और आप देखेंगे कि यार इसमें तो बड़े सारे गौहर हैं, बड़े सारे गौहर हैं इंशाल्लाह ताला। तो अच्छी बात है, चलो वो बात तो हमने नहीं सीखी, ये बात सीख ली हमने आज, चलो ये भी अच्छा हो गया। चलो ये वजन वाला जो मौजूद था